brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन बाजार में दायरे में हुआ कामकाज। अंतरराष्ट्रीय संकेत ढीले थे, अमेरिकन मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे, एशियाई बाजारों में कोई बहुत बड़ा मूव नहीं बन रहा था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज 65 पॉइंट्स की तेजी के साथ खुल जाएंगे और वो भी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन। हो नहीं सकता था क्योंकि इस समय बुल्स का कॉन्फिडेंस ही उतना ज्यादा नहीं है, कोई बड़ी तेजी को तैयार नहीं है मार्केट। 24,412 के लेवल पे ओपन हुए, 24,480 का हाई लगाया, ये पहले घंटे का ही हाई है। 24,341 का लो लगाया है, पहले घंटे का ही लो है। उसके बाद दिन भर पहले घंटे के हाई और लो के लेवल के बीचों बीच कामकाज हुआ है। दिन भर ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए, तो एक स्टैटिक मूव, एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली। क्लोजिंग आई 24,399 के लेवल की, 36 अंक गिरकर निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक आउटशाइन कर गया आज 292 अंकों के उछाल के साथ 51,531 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 16 अंकों की गिरावट के साथ 80,065 के लेवल पे हुआ है बंद। जो संभाल रहे थे वो थे एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक, एसबीआई, एमएनएम, एक्सिस बैंक। लेकिन जो दबाव डाल रहे थे वो थे एफएमसीजी में मेजर्स, एचयूएल और आईटीसी जैसे स्टॉक्स। इसके अलावा हिंडाल्को, बजाज ऑटो, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। बिखरा बिखरा मार्केट था। 26 शेयर्स चढ़े हैं निफ्टी के, 24 शेयर्स गिरे। लेकिन जो सबसे तेज चला वो था अल्ट्राटेक सीमेंट। सरप्राइज था, 2.5% ऊपर आ गया ये स्टॉक। शुरुआती सत्र में तो सीमेंट स्टॉक्स का बोलबाला था, लेकिन फिर लेटर हाफ में सीमेंट स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हुई है आज। श्रीराम फाइनेंस 2% के करीब चढ़ा है, एमएनएम 1.5% चढ़ा, टाइटन 1.5% चढ़ा और ग्रासिम भी 1.5% चढ़ा। निफ्टी लूजर्स में एचयूएल नतीजों के बाद एकदम से धड़ाम। एफएमसीजी कंपनी के तो नतीजे आने चाहिए, उसके बाद जो पिटाई होती है एफएमसीजी स्टॉक की, आज एचयूएल का नंबर आ गया और 6% के आसपास टूटा है ये स्टॉक। एसबीआई लाइफ 4.5% टूट गया, हिंडाल्को 4.25% गिरकर बंद हुआ, नेस्ले 3.25% नीचे और बजाज ऑटो 2.5% नीचे बंद हुआ। एफिनो गेनर्स में सिंजीन 5% चढ़ा, इसके अलावा पीएफसी 3.25% ऊपर था, आरईसी 3% ऊपर था। फिर नवीन फ्लोरीन 3% चढ़ा है, दालमिया भारत 3% चढ़ता हुआ नजर आया। एफिनो लूजर्स में लालपात लैब्स नतीजों के बाद क्रैक था, 6% से ज्यादा टूट गया। एचयूएल तो निफ्टी का ही टॉप लूजर साबित हुआ, 6% ये गिरता हुआ नजर आया। एस्कॉर्ट्स कुबूटा ने सोना बीएलडब्ल्यू के साथ करार कर लिया। ये सोना बीएलडब्ल्यू को अपना रेलवे इक्विपमेंट बिजनेस बेच रहे हैं 1600 करोड़ रुपए में स्लम सेल बेसिस पे। उसका इंपैक्ट ये था कि 5.5% एस्कॉर्ट्स कुबूटा टूटा। बिरला सॉफ्ट 5% टूटा और ओएफएसएस आज करीब 5% टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स में केयर रेटिंग्स 20% अपर सर्किट लॉक। पीपीएल फार्मा बहुत तेज चला है पोस्ट रिजल्ट्स, 18% ऊपर रहा। सोना कॉमस्टार, जैसे मैंने कहा कि एस्कॉर्ट कुबूटा के साथ इन्होंने डील की है, तो 13.5% सोना कॉमस्टार ऊपर था आज। एस्टर डीएम 10% चढ़ गया। अदानी टोटल गैस 8% ऊपर और अदानी विल्मर के नतीजे बाजार को पसंद आ गए, करीब 7.25% की छलांग लगा गया। मिड कैप लूजर्स में केपीआईटी टेक नतीजों का इंपैक्ट था, ये स्टॉक 13.5% धड़ाम। एलटी फूड्स नतीजों का इंपैक्ट 13.5% नीचे। वीआईपी इंडस्ट्रीज नतीजों का इंपैक्ट 7% नीचे। फिर किर्लोस्कर, फेरस, फर्स्ट सोर्स, गोडफ्रे फिलिप्स 5% से 6% के डेंट इन सब स्टॉक्स में पड़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी कमजोर तबका था मार्केट का आज। एचयूएल इस गिरावट को लीड कर रहा था, 6% एचयूएल नीचे। फिर कोलगेट 3.25% नीचे, मैरिको 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर 3% टूटा, वरुण बेवरेजेस, नेस्ले, डाबर 2.5% से 3.25% नीचे बंद हुए। ऑटोज में टीवीएस मोटर 3.25% नीचे आया, बजाज ऑटो 2.5% टूट गया, मदरसन 2.5% नीचे बंद हुआ, मारुति 1.5% नीचे। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड और एमएनएम में हालांकि तेजी देखने को मिली, 1.5% से 2.25% के रिटर्न्स दे दिए पॉजिटिव साइड पे इन स्टॉक्स ने। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रू 4% चढ़ा है, पीएफसी, आरईसी 3% से ज्यादा चढ़ गए। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक भी बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी स्पेस में एसबीआई लाइफ 4.5% नीचे, एचडीएफसी एएमसी, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ की हालत थी टाइट। पीएसयू बैंक्स में जहां पर तेजी बनी आज, उसमें था बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, यूको बैंक, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, ये तेज थे, लेकिन गिरने वाले भी थे, आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो एक ही सेक्टर में कुछ चढ़ने वाले, कुछ गिरने वाले, ऐसी मार्केट देखने को मिल रही थी। फार्मा स्टॉक्स में सिंजीन 5% ज्यादा चढ़ा है, ल्यूपिन 2.5% चढ़ा है, एल्केम, इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस, एबॉट, अपोलो हॉस्पिटल्स ये हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन फिर लालपात लैब्स 6.25% नीचे। ग्रैन्यूल्स और बायोकॉन जैसे स्टॉक्स भी आज ढीले पड़ गए। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.55 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 334 से 352 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज 554.75 करोड़ रुपए का है। फ्रेश इशू है जिसमें से 325 करोड़ रुपए बाकी का है ओएफएस।
अब आगे क्या होगा? इस हफ्ते तो बोलती बंद है। निफ्टी 0.25% नीचे है, 454 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है इस हफ्ते। बैंक निफ्टी इस हफ्ते करीब 1% गिरा है, 563 पॉइंट्स के आसपास का गोता लगा चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है मार्केट की कि 20 हफ्ते की औसत 24,541 आती है। इस लेवल के आप नीचे कर रहे हो कामकाज। फिर 3 दिनों से निफ्टी 100 दिनों की औसत को भी नहीं संभाल पा रहा, 24,482 के लेवल के नीचे कर रहे हो कामकाज। बाजार में सिर्फ 8% शेयर ऐसे हैं जो 20 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाजार में 16% सिर्फ शेयर ऐसे हैं जो 50 दिनों की औसत के ऊपर हैं। बाजार में 32% सिर्फ शेयर ऐसे हैं जो 100 दिनों की औसत के ऊपर है। प्रॉब्लम यह है, अब ये आम मार्केट होती ना तो ये बहुत ओवरसोल्ड हो चुकी होती और यहां से बहुत ही तगड़ी रैली बनती। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बाजार ओवरसोल्ड तो है लेकिन स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट में ही अप ट्रेंड नहीं है। तो ओवरसोल्ड रह सकता है अभी कुछ समय के लिए। 24,540 24,605 के लेवल निकालो ऊपर तो फिर बुल्स की शक्ति आएगी, बुल्स की ताकत आएगी। नहीं तो फिर ये जो अगर 2 दिन के हाईज ना निकले मार्केट पे तो प्रॉब्लम बनी रहेगी। इस लेवल के नीचे नीचे मंदी करने वाले डोमिनेट करेंगे। 24,200 24,250 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो भी एक राहत होगी, एक रिलीफ रैली बनेगी अगर वहां से बनी तो। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड नीचे है। अच्छा, कोशिश पूरी है कि एकदम से खरीदारी जो है वो किसी ना किसी लेवल से आए, लेकिन अभी सपोर्ट जोन्स नहीं टिक रहे हैं मार्केट पे। अभी तो आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हो कि ये 24,350 24,400 के जोन्स को बाजार संभाले हुए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट सीजन ने डिसअपॉइंट कर दिया है और आप इस हफ्ते बहुत बुरी तरीके से क्रैक कर गए हो। अब इंडियन मार्केट ज्यादा समय तक ओवरसोल्ड नहीं रहती है, लेकिन इस बार केस कुछ अलग ही पड़ गया और इस बार मार्केट्स ज्यादा समय तक ओवरसोल्ड रह गई हैं। अब देखते हैं कि बाजार में कोई रिलीफ रैली आती है कि नहीं। हालांकि बुल्स की शक्ति अभी उतनी है नहीं। हाँ, अगर कोई डिप आ जाए तो सिस्टमैटिकली अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में पोजीशंस जो है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन बाजार अगर बचा अभी गिरावट में तो पहले तो 24,200 24,250 के आसपास बचेगा। लेकिन अगर वो लेवल भी निकल गए तो फिर 23,900 के दर्शन कराएंगे और उसके बाद तो फिर गिरावट तो आप जितनी मर्जी सोच लो, अगर सोचनी है। जब से तेजी की मार्केट पे तेजी के टारगेट्स नहीं आते तो गिरावट वाली मार्केट पे कौन सा आप बॉटम इतनी जल्दी प्रेडिक्ट कर लोगे। तो बाजार अभी थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा। पहले तो बेस फॉर्मेशन होनी है, कंसोलिडेशन हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिवाली से पहले किसी बड़ी चाल की उम्मीद नहीं है। अगर आप बन गई, शॉर्ट कवरिंग हो गई, तो उसके लिए एटलीस्ट जरूरी ये है कि आप 2 दिन के हाई के लेवल के ऊपर निकलो, जो बाजार अभी कर नहीं रहा है। ये समझ में आता है कि रिलेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, लेकिन हालत टाइट है। स्क्रीन बताती है, इसमें थोड़ी देर तक घूर कर देख लो ना किसी स्टॉक को, चढ़ते हुए स्टॉक को, तो वहीं से वो उतरना शुरू कर देता है। तो इस समय बाजार में दिक्कत है। अगर आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो तो फिर मेरे को पता है कि इस समय बहुत मुश्किल पड़ रही होगी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर यहाँ से बाजार और करेक्ट होता है तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा। सिस्टमैटिकली टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से अपने पोर्टफोलियोज को बनाना शुरू कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।